श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठी ने तखत। लाल आगे आए बैठी ने तखत। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्न। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनि जर खोलो बातून। पलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन। इन सब तो आकरस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीगंधो शतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनि देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे ए साथ जी सुनियो चित दे तुम्हें। अब आरोगने की बखत का हुआ है हुक्म। हुआ है हुक्म। अब कहूँ आरोगन की प्रणाम। अब कहूँ आरोहण की। अब आनंद कंद सच्चिदानंद पारब्रह्म है, प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम, प्राण जीवन श्री प्राणनाथ जी जो हम रूहों की आत्माओं के आधार हैं, प्राण वल्लभ हैं। स्वयं आप श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर के श्री वितस्ता के माध्यम से 5 दिन के वृत्तांत, 5 दिन हकीकत का बयान करते हुए बता रहे हैं। और 5 दिन के अंदर सुंदर सा जी जागनी करते हुए आत्माओं को जगाते हुए श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना हुए। जिस पद्मावती धाम को परम धाम के अंदर बैठे बैठे अपने दिल में ले लिया था, मुझे श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना के अंदर अखंड जागनी का झंडा गाड़ना, उस वादे को जो है जो दिल में लिया था पूरा हो जाता है। पन्ना जी के अंदर पहुंच जाते हैं और पन्ना जी के अंदर पहुंचते ही जो है आपको दिल खुशहाल हो जाता है कि अपने दिल में लिए धाम को पा लेते हैं। फिर अब श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना के अंदर क्या कुछ लीला हो रही है। श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना के अंदर सुंदर साजे 5000 सुंदर साथ 5000 सुंदर साथ चर्चा सुनने के बाद श्री प्राणनाथ जी की सेवा किस तरह से करते हैं, कैसे कुर्बान होते हैं, कैसे फिदा होते हैं, ये चर्चा सुनकर के उनके अंदर असर आया है। फिर जब चर्चा सुने हैं, चर्चा के माध्यम से पहचान हो गई है। ये कोई साधु नहीं है, ये कोई महापुरुष नहीं है, ये कोई देवता नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। क्या पहचाना? अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। जिन श्री प्राणनाथ जी को सृष्टि की आदि काल से सारा जगत इंतजार कर रहा था, क्या ऋषि, क्या मुनि,
क्या पीर, क्या पैगंबर, क्या देवतागण, सारा का सारा 14 लोग ब्रह्मांड जो है कि इंतजार में बैठा था। और प्राणनाथ कब आएंगे? जिनको हिंदू शास्त्रों के अंदर श्री विजयावल्लभ बुद्ध स्वयं का अवतार कहा गया है, जिनको पुराने पाक के अंदर इमाम मेहदी कहा गया है, जिनको बाइबल के अंदर सेकंड क्राइस्ट कहा गया है और संतों ने जगाने का साहिब कहा हुआ है, वो प्राणनाथ है। वो प्राणनाथ किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी समुदाय के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं। देवताओं के भी देवता कहलाते, भगवान के भगवान कहलाते, ईश्वरों के भी ईश्वर कहलाते हैं। जो सबके मालिक एक कहलाते हैं, वो एक मालिक श्री प्राणनाथ जी हैं। अब उनकी सेवा, क्योंकि सेवा तो पहचान के बाद होती है, जब तक पहचाने तब तक सेवा अधूरी होती है, सेवा पूरी होती नहीं। मौनों ने पहचान लिया है कि मेरे प्राण, मेरे प्राण पितर, मेरे प्राण जीवन। अब कैसे सेवा कर रहे हैं? आपने कल की चर्चा में सुना कि प्रातः काल 6 से 9 पहला पैर होता है, लेकिन पहले सुन गए हैं 3 से 6 जो 8वां पैर कहलाता है वो चल गया है। 6 से 9 वो भी चल गया, और 9 से 12, और 9 से 12 दूसरा पैर कहलाता है। तो पहले पैर के अंदर सुन लिया आपने भी प्रातः काल 4:30 बजता, जो 8वां पैर प्रातः काल कहा गया है, 4:30 बजता है पानी पीने के लिए। स्वयं जो है छबिलदास जिनका नाम है, इनकी मुख्य सेवा पानी पिलाने से। सबका सब सुंदर सा एक मुख्य सेवा है, एक मुख्य सेवा है। जैसे छबिलदास जी हैं, पानी पिलाने की सेवा है। किसके बेटा है भाई? जमुना जी के बेटे, याद रखना चाहिए। जमुना जी के बेटे छबिलदास जी हैं। पहले जमुना जी पानी पिलाते थे, अपना आवाज से अपने बेटों को दे दिया फिर। और दूसरी सेवा है जो पलंग उठाने बिछाने की सेवा। पलंग की सेवा किसकी है? याद है? बनवारी दास जी। बनवारी दास पलंग बनाया हुआ है और बिछाते हुए बिहारी दास जी। इसलिए बिहारी दास की और मुख्य सेवा क्या है? बिहारी दास के साथ बहुत शामिल होते हैं। बिहारी दास की मुख्य सेवा है, ठंडी का सीजन और पन्ना की ठंडी तो ठंडी होती है, हड्डी को लाती है। फिर तो अंगीठी के अंदर अंगारा भर करके लाते हैं, उस चीज को तपाते हैं। ऐसे एक एक सेवा सब सुंदर साथ में बांट लिया हुआ, मानो कोई सेवा अपना ठिका ही ले लिया हो, फिर दूसरे को नहीं मिलता है। ऐसे जो है कि प्रेमदास की सेवा है, जो चरना पहनाते हैं, अर्थात मोजा पहनाते आकर, उनकी ये मुख्य सेवा है। इसलिए से प्रथम पहर की सेवा के अंदर जो है कि श्री जी महाराज जो है कि पहन कर कपड़ा आपको तापते हैं, इतने में कहवा आ जाता है, कहवा पीते हैं। कहवा पीते पीते जो है कि तीज मुख जो पड़ साल जीरे ठोर बड़े दरवाजे विशाल, आते गाते परम धाम का भाव लेकर करके परम धाम में प्रातः काल राज्य भर 5 युवाओं से शयन कर से उतर करके 30 युवा में आते हैं। क्या क्या लीला होती है, पूरा 3 युग प्रसाद से गवा सुनाते हैं। श्री गवा पीते जाते, सुनते जाते हैं। 9 बज जाता है, और 9 बजे से 9 से 12 बजे दूसरा पहर कराता है। दूसरे पहर में 9 बजे शुरू होता है। आप देह क्रिया के ले जाएंगे, फिर देह क्रिया से जाएंगे, वहाँ दातुन कुल्ला करेंगे, फिर दातुन कुल्ला करके उसके बाद तब जा करके उन्हें वापस पधारेंगे। जब जाते हैं तो पौड़ा बिछाने से किसकी सेवा है? पौड़ा खास सेवा है महिलाओं में से, कोई बताया महिलाओं में फिर? हाँ, लाल भाई की सेवा। लालदास जी कौन है? लाल भाई, लालदास की पत्नी है। लाल भाई की मुख्य सेवा है पौड़ा बिछाते हैं, वही पौड़ा बिछाएंगे, उन्हीं पौड़े पर चलते हैं श्री जी महाराज जी। इसलिए से जो है कि और सुंदर सा जो है एक स्वयं हजूरी, शंकर जी हजूरी हैं, श्री की हजूरी है फिर, जो हरदम चोर हाथ में इनकी रहता है। बल्लभ भाई हैं, प्रेमदाय से चिड़चिड़ी लेकर खड़े रहते हैं। ये मतलब इसलिए से सुंदर से बड़े भाव से प्रेम से मेरे आत्म के प्रीतम है, मेरे आत्म के आधार है, प्राण वल्लभ हैं। पहचान लिया है, फिर इस परम धाम से उतर कर साक्षात पन्ना जी में आए। शरीर मानव तन का है, लेकिन अंदर बैठे कौन है? प्राणनाथ बैठे। अगर सुंदर सा जी लोहा है, लोहा तो ठंडा होता तब लोहा कहलाता है, फिर गर्म कर दिया जाए तो 100 डिग्री पर तो लोग आग हो जाता है।
जैसे लोहा गरमाने पर लाल हो जाता, आग हो जाता, आग का काम करता है, वैसे राज्य का आवेश आ गया है और तन नहीं रह गया है। वो हो गया, राज्य का तन हो गया, राज्य विराजमान हो गए। तन तो हफ्सा के अंदर खत्म कर दिया था, इंद्रावती ने खत्म कर दिया था। अब इंद्रावती का तन नहीं रह गया, मेरा ठाकुर तन वो तन हो गया, श्री प्राणनाथ का हो गया। इस तरह से अब 9 से 12 के बीच में जो है कि थाल भोग की सेवा होती है। कैसे थाल भोग में क्या क्या चीज जाता है फिर, और कैसे प्यार से प्रेम से जो है कि थाल कौन लाते हैं, कौन आगाते हैं, कौन क्या करते हैं, फिर वह सेवा चलेगी, चालू होगी। उठते समय झीलने, अब 9 बज गया, उठा तो अब चर्चा के समय हो गया है। चर्चा के पहले झिल्ला करेंगे, झिल्ला में स्नान करेंगे। फिर और सैन जय पिया प्राणनाथ से पलंग से उठेंगे झिल्ला के लिए, स्नान के लिए। पीछे आरोगन की, और पीछे पहले झिलना हो जाएगा। 9 बजे झिलना होता था, स्नान होता था। क्यों? शरीर आपका गुजरात का है, इससे गुजरात की संस्कृति के आधार पर जो है कि वहाँ झिलना होता है। जैसे गुजरात में 9 बजे स्नान करते हैं, वैसे जो कि आप स्नान यहाँ कर रहे हैं। फिर तो 9 बजे उठते हैं झिलना के लिए। कहो सेवा जो सैयने, झिलना में जो है कैसे सेवा होती, कौन क्या क्या सेवा करते स्नान कराने में, वो सुनिए। 2 घड़ी 2 पहर में, 2 घड़ी 2 पहर में। कितना बच गया भाई? 45 मिनट घटा दिया 12 बजने में, फिर 11:15 हो गया। जब 11:15 बजता है, बाकी रही जब 2 घड़ी बाकी रहता है, 12 बजने में 11:15 बजे आप उठते हैं। बाई हनुमंते अर्ज करें, हनुमंत तबाई आकर करके श्री से अर्जी करती हैं, थाले ल्यावन की तब, ये श्री महाराज आपकी आज्ञा हो तो थाल लाया जाए। हम हुक्म किया हक ने, अक्षरातीत आप हुक्म करते हैं, ठीक है थाल लाइए। आए बाई जी सो कहया, आई भाई जी आए तो आई जी मैंने सैन जो की श्री जी की सास कहलाते हैं। श्री तेजपुरी जी माता जी आ गई यहाँ पर। फिर वो क्या करती हैं? होए की खुशाले, कि खुशहाल खुशहाल होकर कहती हैं कि आज्ञा धनी की थाल के लिए होना चाहिए। फिर अर्ज की सेवा मिनी, और अर्ज की सेवा में अर्जी बार बार अर्जी होती है। सीधे बैठे बंगला दरबार के अंदर, और बाईजमणी कहाँ बैठी? कोठा मंदिर। तो कोठा मंदिर कहलाता है, वहाँ बाईजमणी के रहने का स्थान। जितनी माताएं हैं सबका स्थान अलग था। फिर वहाँ से बार बार अर्जी होती है, थाल का समय हो गया है, आप झिलना करिए फिर, ताकि थाल आलू गाया जाए। पहले कमलावती, सबसे पहले कमलावती जाती है अर्जी करने के लिए, इसलिए आज्ञा करी भोजन के लिए। जिस पीछे लाड़बाई, लाड़बाई आती है कि लाड़बाई कहती है इसलिए लेट हो रहा है, आप जल्दी स्नान करिए ताकि भोजन समय सो जावे। पीछे हनुमंते, हनुमंत बाई आती, 3 बार बड़ा आज्ञा आता है। हुक्म हुआ श्री राज का, तीसरी बार में जब बार बार आते हैं, सुंदर सा आग्रह करते हैं कि समय श्री जी हो गया है, समय हो गया है, तब जाकर श्री आज्ञा कर ठीक भाई थाल लाओ आप, लाओ धोती पोती तेले, तब जाकर के आज्ञा करते अब स्नान करना है तो धोती लाओ, पोती में तौलिया होता है, और रुमाल लाओ, सेवा के शामिल मिलो। अब जाकर के आज्ञा होती जितनी सुंदर सा सेवा करने वाले झिलना में सेवा करने वाले सब सुंदर से इकट्ठा हो जाए, तबे आऊं तुम्हारी गैले। कहते हैं जब तक श्री कहते हैं जब तक साफ सुंदर से झिलना वाले इकट्ठा नहीं होता तो हम नहीं आएंगे। फिर पहले सुंदर से इकट्ठा हो जाए सारे, तब लोगों को चर्चा से 9 बजे चर्चा शुरू हो जाती है। अब चर्चा में बैठ गए हैं, बार बार अर्जी आ रही है, 9 बजे चर्चा ठीक शुरू हो जाती है, राइट टाइम। लेकिन यहाँ जब झिलना का समय हो जाता है 11:15 बजे, फिर उससे बार बार अर्जी होती है, काहे करते हो भंगे। इतना भी श्री महाराज एक एक सेकंड टाइम कीमती होता है, एक एक सेकंड टाइम कीमती होता है। कह रहे हैं भाई 11:15 बज गया, लेकिन अभी सुंदर साहब तो इकट्ठा हुए नहीं, झिलना वाले थे, तो मुझे तब तक चर्चा से क्यों छुड़ा रहे हो, मेरी चर्चा क्यों बंद करवा रहे हो। तब साथे सेवा की उसके बाद जितनी भी जिला की सुंदर साथ इकट्ठा हो जाते हैं, श्री बाई जी अर्ज करें अर्धांगे। अब बाई जमानी आपकी अर्धांगनी है, फिर वो अर्जी करती हैं कि बलजी से चर्चा बंद किया जाए, और झिलना का समय हो गया है। जयंती दास आए के, जयंती दास आकर के बातें करी बीच काने, जयंती काका
उनका नाम जयंती काका है। बुजुर्ग थे भी, उनका नाम उनको जयंती काका कहा करते थे। बाई वाणी जयंती काका से कहती है, जयंती काका श्री जी के कान में जाकर बताओ कि चर्चा बंद करें थे, समय हो गया झिलना का। तब जयंती काका बाई वाणी की आज्ञा आदेश पीछे श्री के पीछे जाकर कान में सुनाते हैं कि बाई वाणी का आगे हो गया, आदेश हो गया है, चर्चा बंद किया जाती है। कोई बात खास कहनी होती है तो कान में कहा जाता है, पीछे से आकर के, आगे से नहीं कहते हैं, ये मर्यादा है। पीछे से आकर कान में बात किया जाता है। उठत श्री राजे झीलन को, अब जब बाई वाणी का आदेश आ गया है तब झिलना के लिए उठते हैं श्री जी। बैठते चौकी पर, और कहाँ झिलना होता है? जहाँ झंडा है, घुमर जाके जो झंडा है वहीं पर चौकी पर बैठते हैं श्री जी। सखियां तेले लगावते, तो सबसे पहले सखियां आती हैं। सखियां आकर के तेल कटोरी में लेकर के पूरे शरीर में मालिश करती है पहले, स्नान के पहले। तेल की सेवा में, और तेल लगाने के समय कौन कौन होते हैं फिर? गोदावरी गंगाराम, ये है गोदावरी आई है, गंगाराम है। कटोरी भर के लिया वही, बड़ी कटोरी होती है, बड़ी कटोरी में तेल लाते हैं। इनका इन सेवा में तो विश्राम, गंगाराम गोदावरी भाई इनका तो यही काम ही है। नहीं तब तो हमारा तो तेल लगाने सेवा परमानेंट हमारा रहेगा, हम तो तेल लगाने सेवा हम किसी देंगे नहीं। स्नान के समय में, स्नान के समय में होते तेल मर्दाने, स्नान के पहले इसका नियम होता है कि स्नान के पहले जो है जब सही तेल से मालिश कर लिया जाता है तब स्नान किया जाता तो फायदा करता है। पहले ऐसे ही लोग करते थे, फिर तो इस शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, गठिया बात वगैरह नहीं होता है फिर, क्योंकि तेल अंदर चला जाता है, एक तरह से ऑयलिंग हो जाती है, फिर अंदर तेल पहुंच जाता है, नस नस्टियों पहुंच जाता है, फिर ये सब अंदर बीमारी नहीं होती है। तेल से मालिश होता है, फिर स्नान करते हैं। अगर दासे गुल्जी करें, अगर दासी हैं, गुलजी हैं, कोई पैर एक पैर पकड़ता है, दूसरा पैर है, कोई एक बाँह, कोई बाँह, दूसरा कोई पीठ है, कोई सिर है, ऐसे अलग अलग अंगों को जो है मालिश करते हैं। इन सेवा में शामिल, इस तेल मालिश की सेवा में कौन शामिल होते हैं? बंसी सीताराम, बंसी भाई हैं, सीताराम भाई हैं, और सेवा करे सब, और भी सुंदर सा जो तेल मालिश की सेवा करते हैं। सबको देवे आराम, अब सबको आराम, एक सुंदर सा सेवा थोड़ा कर लिया, हाँ भाई आप कर लीजिए, दूसरे हाँ भाई आप कर लिए, बारी बारी सबको सेवा देते हैं तेल मालिश का। तेल प्रसादी बांटनी, अब जो बाकी तेल बच गया है, जो तेल मालिश से बाकी तेल बच गया वो प्रसाद हो गया है, और तेल का प्रसाद बांटा जाता है कौन? करते सेवा गंगाराम, गंगाराम भाई हैं, तेल के कटोरे लेकर के सबको हाथ से थोड़ा थोड़ा तेल देंगे। और तेल राज्य के बदन का तेल है, अपने पूरे सिर में लगाते हैं। धन्य है राज्य महाराज, वो तेल में नूर, राज्य का नूर होता है, वो नूर सुंदर से बदन में आ जाता है। साथ की सेवा में, और सुंदर साथ की सेवा में करे मनुहारे तमामे, करे मनुहार तमाम है। सुंदर साथ की सेवा में जो है कि मनुहार अर्जी किया जाता है, बड़ा प्यार से सेवा करवाया जाता है। धोती पोती पीताम्बरे, धोती पोती तौलिया और पीताम्बरी आ जाती है। लालदा से इत लियाए, ये लालदास की सेवा है। लालदास में धोती है, पोती तौलिया है, और पीताम्बरी में आधा कमर बांधा है, आधा ओढ़ा जाता है, उसे चादर कहते हैं, जैसे जैनी लोग ओढ़ते हैं। फिर पीताम्बर आ जाता है। मानक ताते जल को, अब ताते गर्म से 12 महीना गुजरात में गर्म पानी से नहाया जाता है। फिर पीताम्बर जो कि गर्म पानी, ठंडा पानी लाएंगे तो गर्म पानी डाल कर करके तो ताज़ा सिरा कर दिया जाता है। जल सोमोवने लिया, ठंडा पानी है, अब ठंडा में सोमोना माने थोड़ा नॉर्मल करना है, फिर ताता सिरा करना है, इसलिए जाके गर्म पानी डालते हैं ठंडे में डालने के। गंगाराम भगवान, गंगाराम का काम, गंगाराम भगवान दास का काम है। झीलन की सेवा में, और झीलन की सेवा में कौन आ जाते हैं? दिल में नहीं गुमाने, श्री जी के झिलना कराना अक्षरातीत, जैसे जो कि एक संसार की पत्नी होती है, बड़े प्यार से अपने पति झिलना स्नान कराते हैं। इसी भाव से सुंदर सा दिल में कोई गुमान नहीं है, अहंकार नहीं है कि मैं सेठ हूँ, लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, पे ये भाव नहीं है, बिल्कुल प्रेम है, दिल में प्यार है, प्रेम में अपने प्राण प्रथम का मुझे झिलना करवाना है, ऐसा भाव लेकर सेवा करते हैं। झीलन रंगे सुहावना, झिलना होता है, इसी चौकी पर बैठे हुए तेल का हमारी शो गया है। अब गाते हैं कौन? अड़िहारे झीलन रंग सोहामड़ा, अड़िहारे झीलन रंग सोहा, ये झिलना है।
वाणी माया हुआ रास ग्रंथ में। ये झिलना गाया जाता है। गावे कन्नड़े गंगाराम कन्नड़ राम है, गंगा राम भाई गाते हैं। भाई तारा सामी झीलते और तारा भाई जो है कि सामने से दोहराते हैं इसको। गावे गीतिक साथ और बहुत से सुंदर साथ हैं, राग आलाप करके आते हैं। चौकी ले आए स्नान को। और तेल मर्दन का चौकी अलग होता है, स्नान करने की चौकी अलग होती है। ये जो बाई माने मान बाई, जिनका नाम है मान बाई है, बड़े मान हमारे धनी हैं, हमारे पति हैं, फिर बड़े मान में रहते हैं। फिर तेने आगे पटली धरी। और चौकी रहता है, चौकी से नीचे बैठते हैं, आगे पटला होता है ना, फिर पटा चरण कमल रखने के पाटा रखते हैं। रतन बाई परवाने रतन बाई की सेवा है, एक एक सेवा एक एक सुंदर सा ले रही है। और रतन बाई पाटला लाती हैं। पावड़िया चंदन की। और चंदन की लकड़ी पावड़िया में खड़ाऊ है, फिर चंदन की खड़ाऊ बनाई गई है। ले आई बाई राम बाई खड़ाई लाती हैं। तले पावड़ा चादर पटली पर। बिल्कुल पटली पर चादर फिर कड़ाऊ रखा जाता है। ये रतन बाई का रतन बाई की सेवा है। चंद्रमा ऊपर तानते। ऊपर से चंद्रमा तान दिया जाता है। कपड़े का चद्दर होता है, चद्दर के चारों कोण चार सुंदर से पकड़ लेते हैं, उसके नीचे से बैठते। क्यों? ऊपर से चिड़िया उड़ती है, फिर कभी आकाश में बैठेंगे तो चिड़िया ऊपर से उड़ते रहते हैं, बीट कर देते, गंदगी कर देते हैं। फिर बड़े सावधानी से फिर ऊपर चंद्रमा तान दिया जाता है, उसके नीचे बैठ के झिलना करते हैं। ये जो बाई रतन बाई की सेवा है। चौकी ऊपर चादरे। अब चौकी, जिस चौकी पर श्री जी को बैठना है, चौकी पर चद्दर तहकर बिछा देते हैं। ले आए मानिक बाई बिछावा। मानिक भाई चद्दर लगे बिछाती हैं। मानिक नहवावे सनी सो। मानिक भाई बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से हमारे आत्मा के प्रीतम धनी हैं, जिनके अंदर सेवा का भाव हो तो वो आगे आ जाते हैं। सेवा में बुलाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। जल के लोटे भरे। लोटा में जल भर के देते हैं। लालदास शामिल रहे। लालदास भी शामिल रहते हैं स्नान कराने में। जले डारे उमंग करे। बड़े उमंग से, बड़े प्यार से श्री के ऊपर जल डालते हैं। छबीलदास वृंदावन। छबीलदास जी हैं और वृंदावन हैं। अंगे पहुंचत समय झीलने। बस जब शरीर स्नान कर लेते हैं तो अंग पोंछते हैं। लाल बाई देते हैं। और लाल भाई क्या देते? तोड़िया देती हैं। करे सेवा हुई मगन होकर के मेरे पति मेरे प्राण वल्लभ हो भाग्य के संसार में सेवा मिला हुआ है। परम धाम में तो सेवा करते थे लेकिन आनंद नहीं मिलता वहां पर थे। और संसार के अंदर सेवा का आनंद है, सेवा वहां भी है, सेवा का आनंद नहीं है, क्योंकि वहां तो एक ही है सब। जब एक ही है तो सेवा का आनंद कैसे मिलेगा? एक एक खुद हम खाते हैं, खुद नहाते हैं, उसमें आनंद नहीं मिलता। लेकिन दूसरों का नहाते हैं उसमें आनंद आता है, दूसरों का उसमें आनंद। सेवा का आनंद तो संसार में है, परम धाम में नहीं, क्योंकि भागानियत है, वहाँ एक है। फिर इसलिए सेवा का जो खुश है, आनंद है, सुख है, स्वादन है, इस संसार में मिलता है। इन समय आए पहुँचे। अब इसमें कौन पहुंच जाते हैं भाई? जिला समय महाराजा जावे। उनका तो कोई निश्चित टाइम है, जब भी आ जाए फिर किसी समय आ जाते हैं। फिर पर झिलना के समय आ जाते हैं महाराज साल जी। अंग पहुंचाने हाथ पकड़ क्या करते हैं? बड़ी सुंदर रेशमी टॉल होता है, रेशमी टॉल से अंग पोंछने का तरीका होता है। कोई तो यूं पोंछेंगे, रगड़ेंगे शरीर को, फिर ऐसे नहीं पोंछाता, शरीर को पानी सुखाया जाता है बड़े आराम से। फिर खरोचने लगे, फिर रगड़ना शरीर में, फिर आराम से शरीर को शरीर का पानी सुखाते हैं। सेवा करते हैं तवे। करते हैं महाराज से खुद तौलिया ले लेते हैं, अपने हाथों से शरीर के बदन को सुखाते हैं पानी। रुमाल ले आए लाल बाई रुमाल ला कर देती हैं। श्री बाई जी पहुंचत अंगे। बाई जी माड़ी अलग से पहुंचती हैं। फिर मास्टर से अपना सेवा करते हैं, बाई जी अलग अलग करके श्री का बदन पहुंचते हैं। प्रेमदास शामिल रहे। प्रेमदास भी शामिल रहते हैं सेवा में। कई सखियां सेवे संगे। कई सखियां हैं जो माताएं, वो भी संग में सेवा करती हैं। घेर के ठाड़ी रहे। और घेर के सखियां क्या कर ठाड़ी, चारों तरफ ठाड़ी रहती है, दर्शन करती। धन्य ऐसा समय मिला वो दर्शन करने का। कभी तो श्री तखत बैठे हुए दर्शन नहीं मिलता है, प्रणाम। कभी यहाँ तो श्री बिल्कुल स्नान कर रहे हैं, सब सखियां घेर कर खड़ी हैं, फिरत हैं गिरदवाए। और कोई तो सखियां परिक्रमा लगाती हैं, परिक्रमा लगाने का मौका नहीं मिलता है, तो अच्छा मौका मिल गया है, बैठे स्टेज में परिक्रमा लगा रहे, दौड़ की परिक्रमा लगा रहे हैं। जल लोटा ललिता परे। ललिता सखी किसकी बेटी है? राजा राम भाई। कहाँ के राजा राम भाई रहने वाले हैं? मेरठा के। ओ राजा राम भाई झांझन भाई,
जिनकी सेवा 13 साल अखंड चली है, पूरी सुंदर सेवा अखंड। 13 साल बहुत होता है, और टूटल सेवा करना 5000 सुंदर साथ की थी, बहुत बड़ी बात होती है। और धनी की इच्छा मर्जी करवा लेते हैं। सेवा सबकी बात नहीं, बस की बात नहीं। सुंदरता जिससे राजे करवाना चाहते वही सेवा कर सकता है, करना चाहते वो नहीं कर नहीं सकते हैं, फिर संसार है फिर। लेकिन जिस पर धनी की मेहर हो जाती नहीं, जिसे सेवा हमको लेनी है, सेवा करवानी ही करवानी, वो सेवा करते हैं। ये राज्य की सेवा या तो बड़े बड़े महापुरुष आते सेवा सब नहीं कर पाते हैं, फिर अक्षर से सेवा कौन करेगा? फिर जिसे सेवा राज्य चाहते हैं जब करवा ही लेते हैं सेवन से। फिर इससे राजा महाराजा की सेवा राज्य स्वीकार कर लिया हुआ है। उनकी बेटी ललिता पन्ना आ गई है। राजा बेटा अपने घर में है और बेटी यहाँ, क्योंकि उन्होंने जीवन अपना कुर्बान कर दिया था श्री जी पर। फिर ललिता सखी जब आकर बैठ जाती है, बस श्री जी में क्या लोटा में पानी भर के ललिता पर डाल देते हैं। इतने हंसी मस्करी होती है, हंसते सुंदर साथ है करे सारे सुंदर कलोल करते, जल विहार करते हैं। फिर श्री हमारे सबके ऊपर डाल देते हैं। श्री राजे रसना सो आप अक्षरा से प्राणी अपने रचना से मीठे कहते हैं बोले, मीठे कहते हैं बोल, मीठे वचन कहते हैं, मीठे बोल बोलते हैं। शोभादास झीलन में, और शोभादास निर्गुण वेश में रखते हैं। शोभादास क्या करते हैं? निर्गुण वेश में रखते हैं। लोट पोटे हुए जले, लोट पोट हुए जल, जो श्री जी में स्नान करते हैं, असल बह कर जाता है ना भी, जो बहा हुआ जल बहते हुए जल के अंदर शोभादास लोट पोट करते हैं, कलैया लेते हैं, लोट पोट करते हैं। धन ऐसे सुंदर साथ बहते जल को कोई नुकसान नहीं हो, वैसे बहने नहीं देते थे, उसमें लोट पोट करते शोभादास जी। निर्गुण भेखे रहते हैं, क्योंकि शोभादास का निर्गुण भेष रहता है। अच्छा कपड़ा नहीं है तो गंदा कैसे होगा? कपड़ा बदल होता ही नहीं है, बस एक जो अपना जो है कि लंगोटी अंगोछी होती थी, उसमें जगह लोट पोट करते हैं। साफे दिले निर्मले, साफ बिल्कुल दिल साफ होता, निर्मल होता, वही तो लोटेंगे। जिनका दिल ही गंदा तो क्या लोट पोट करेंगे? फिर इससे जो है कि बिल्कुल निर्मल साफ दिल उनका है और लोट पोट करते हैं जल में। औलिया लिल्लाह जो कहे, क्योंकि कुरान के अंदर बताया गया है कि जो मोमिन आएंगे आखिर जमाने के मोमिन होंगे, औलिया होंगे, फकीर होंगे, खुदा से उनका दोस्ती व मोहब्बत खुदा से होगा। जिसको खुदा से मोहब्बत प्यार होती है वो शरीर से मोहब्बत नहीं करते हैं। प्यार होगा तो राज्य से होगा, राज्य से प्यार होगा, या शरीर से प्यार होगा ही नहीं। प्यार एक ही से होता है, या तो खुदा से प्यार या तो दुनिया से प्यार हो जाए। इससे जो मोमिन होंगे खुदा के दोस्त होंगे, खुदा से मोहब्बत करने वाले होंगे। फिर नफसे के दुश्मन, वो जो मोमिन हैं औलिया फकीर होते हैं, दोस्ती तब हो पाती है, फकीर तब हो पाती है जब जब नफ्सों के दुश्मन होते हैं। नफ्सों में इंद्रियों के, मन के, चित्त के, बुद्धि के, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इनके दुश्मन होते हैं। फिर इंद्रिया तो कुछ कहती है, इंद्रिया माया की है, ये माया की तरफ खींचती हैं। अरे यार कपड़ा गंदा हो जाएगा, बहुत अच्छा कपड़ा कीमती कपड़ा गंदा हो जाएगा, हो गया यहाँ बैठे जमीन पर बैठे गंदा हो जाएगा, कपड़ा अच्छा अच्छा पहने हुए हैं। ऐसे जो है कि जो औलिया फकीर वो कपड़ा बड़ा नहीं देखते हैं, फिर वो जमीन नहीं तो कहाँ बैठे हैं, क्या पहने, कुछ मतलब नहीं है। शरीर से कोई मतलब होता है इनको, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सुनेगा, कोई मतलब नहीं, कहता रहे हमें क्या। ऐसे जो फकीर होते हैं, जो ब्रह्मसिद्धि होते हैं, वो दुनिया के प्रवाह चिंता नहीं करते हैं। सो सिफत है इनमें, कहते ऐसे और ये फकीर की जो कुरान में बताई गई महिमा वो मोमिनों के अंदर पाया जा रहा है। यह मोमिन करें जो ग्रंथों में बयान किया गया है वो मोमिन कर दिखा रहे हैं। केशवदास से बानी ले, केशवदास जी की क्या सेवा, हरदम आपके हाथ में बाणी रहता है, बाणी कभी हाथ से छूटती नहीं है। लालदास से कुरान की, और केशवदास बाणी लिए हुए हैं, लालदास कुरान हाथ में कुरान लेकर पढ़ते रहते हैं। आयते करे रोशन, आयते कुरान के आयतों को बड़े राग से गाते, यहाँ झिलना हो रहा है, वाणी कहीं बंद नहीं होती है, फिर वाणी गा जा रही है। कैसा वाणी गा रहे हैं और लालदास कुरान गा रहे हैं। पीताम्बरे पहनावते, और पीताम्बरी जी को पहने तेल पूरा जो कि शरीर पोष दिया गया है, सुखा दिया गया, पीताम्बरी पहनाई जाती है। लाले प्रेमदास, लालदास जी से प्रेमदास पीताम्बरी पहनाते हैं। महाराजा दूथुर में, और महाराजा दूथुरमा होता है, छत्र होता है, ऊपर चढ़ा देते हैं, उड़ावते हैं खासे, खास कर माशा अपने हाथ में बड़े प्यार से। महाराजा हैं, बड़े की सेवा बड़ी होती है, फिर बड़े बुद्धि से, कोई राजा से बड़ा नहीं, बुद्धि अकल सेवा का भाव बड़ा होता है, वो बड़े कहलाते हैं। तो 6 साल
ये पहचान कर लिया था कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्याय, वो पूर्ण ब्रह्म है जो ब्रह्म से आए हमारे घर आए हुए हैं, मेरे आत्म के प्रीतम है, अखंड कायम के सुहाग है, वो आए हुए हैं, इस भाव से सेवा करते हैं। चलते अब प्राण स्नात प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम जो है कि पौड़ पे चलते हैं। रतने बाई के रतन बाई का पौड़ा, एक बाई पौड़ा लाल बाई का, दूसरा रतन बाई पौड़ा है। पनी ही जोड़े जड़ाव की, पनी कैसा है? पनी माने खड़ाऊ, खड़ाऊ चंदन की लकड़ी क्या है, लेकिन उसमें हीरा मोती जड़े हुए, ऐसे नहीं है, हीरा मोती नंग जड़े हुए हैं। धरे बल्लभ दास आगे, स्वयं बल्लभ दास जी के आगे रख देते हैं खड़ाऊ। एक पावड़ा रेशमी, एक रेशमी पौड़ा, रेशमी कपड़े का पौड़ा होता है। दीपा बिछावते, दीपा बाई बिछाती है। फिर श्रीराज चलते ता ऊपर, ऐसे पौड़े पर आप अक्षराती से प्राण जी चलते हैं। रसोई के वक्त, रसोई का वक्त हो गया है, भोजन का समय हो गया है, भोजन के लिए चलते हैं यहाँ पे। बावड़े बकाई के, एक बकाई भाई का पौड़ा, उस पर चलते हैं। चलते लटकनी लटकनी चाल, कमर को झुकाते गर्दन को झुकाते बड़े मस्ती में चलते हैं। संग सैया घेर के, और संग सैया जो सुंदर साथ हैं सब घेर के चलते श्री जी को। बानी गावे बाणी गा रसाले, रसाल, बड़ी मीठी स्वर में मीठे आवाज में जो की बाणी गाते हैं। दोना पातरे बनावते, और दोना है 5000 सुंदर साथ हैं, परमानेंट रहने वाले हैं, हजारों जना आते जाते हैं। फिर दोना तो चाहिए, पत्तल तो चाहिए, दोना पत्तल बनाते कौन? ए जो खेमदास, हेमदास जी सेवा है कि दोना पत्तल बनाते हैं। सीताराम के संग रहे, और सीताराम के साथ रहते हैं। सेवे कर विश्वास, विश्वास कर सेवा करते, सेवा कहाँ मिलेगी? फिर ये सेवा भाग्य से मिलता है, सेवा की बहुत कीमत है। फिर सेवा का सुख, सेवा का कोई कीमत ही नहीं, अनमोल चीज है, बेशकीमत, क्योंकि सेवा से प्यार मिलता है। बेटे की सेवा करते, बेटा प्यार करते नहीं करता, बेटे नहीं खिला पिला फिर तो बेटा प्यार करेगा। फिर पति सेवा नहीं करे, पति प्यार देगा? फिर कुछ नहीं देगा। फिर सेवा संसार की बात है अपनी, सेवा सबको प्यारी होती है, सेवा से प्यार होता है। फिर ऐसे जब राज्य की सेवा, धनी की सेवा, धनी का प्यार मिलेगा। इसलिए वाणी में कहा दिया है, सेवा जेवो वीजो पदार्थ, सेवा से बढ़कर कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, मुख्य चीज है सेवा। हमारे क्या सेवा हर धर्म के अंदर बताया जाता है, हर धर्म के अंदर सेवा का महत्व है अपना। विशेष कर आपसे देखना है तो राधा स्वामी की जाकर देख लीजिए कितना सेवा का, निरंकार में देखा देखिए कितना सेवा है। दूसरे धर्मों के अंदर, हमारे यहाँ कुछ नहीं सेवा है, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं। फिर लोग जमीन जायदाद धन लुटा देते हैं, फिर दे देते हैं, फिर विदा कर देते हैं, ऐसे सेवा करने वाले। इस तरह से लेकिन सेवा करते लेकिन जनाते नहीं है, गोपनीय सेवा होती है, गुप्त सेवा होता है। ये नहीं कि इतना पैसा दिया तो हम नाम की ना, कुछ नहीं, मतलब नहीं। सेवा करे जानते हैं, जब सेवा करे जना दिखा दिया तो सेवा खत्म हो जाता है, सफल खत्म हो जाता है। गुप्त सेवा की सेवा ऐसा करें, करते ऐसा सेवा करें खुदा जैसे पानी किया जाए और खुदा न जाने, मतलब दुनिया को जानने पे खास ने सेवा किया हुआ, वो सेवा सुरक्षित रहता है, सेविंग खाते में चला जाता है। सेवा जो जना दिया गया और लुटा दिया। फिर इस जो है कि मोमिन जो है बड़े से भाव से, बड़े प्यार से गुप्त रूप सेवा करते हैं। थाल ऊपर चंद्रमा, थाल आ रहा हो कहाँ से आता है? कोठा मंदिर से आता है। श्री का थाल कोठा मंदिर से आता है, कोठा मंदिर से थाल आता है, और थाल के ऊपर ऐसे नहीं, ऊपर से चंद्रमा, चंद्र होगा, चंद्र के चारों कोना पकड़ कर करके चलेंगे, चार सुंदर सा चंद्र के नीचे थाल आएगा। ये सेवा धनबाई की, धनबाई की सेवा है। थाल कैसे से गाना है, वो धनबाई सेवा करती हैं। आवे रसोई के समय, रसोई के समय धनबाई आती हैं। थाल बड़े रूपे की, अब थाल कैसा है एक ही चीज बताया जा रहा है, क्योंकि सेवा सारी बीतक का सार है, सेवा पूरी बीतक का सार है। इस जो कि पूरी बीतक में श्री जी ने श्री के पहचान कैसे सुंदर सा ने किया और पहचान के क्या किया हुआ है, तब तो पता चलता है। भाई पहचान को हम तो जान लिए हैं, जान लिए क्या जान लिए भाई, वो सेवा से पता चलता है। अगर आपने पहचान, क्या पहचाना आपने, फिर वो तो नहीं बताएगी, आपका साल बताएगा। भी हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारे व्यवहार में है ही नहीं है, कौन जानेगा। फिर इस जब वो जो पहचान है, कैसा पहचान, किसने क्या पहचाना है, वो सेवा से दिखाते हैं। सेवा बताता, सेवा भाव बताता है। आसवाई बनाई करे रूपे में चांदी का थाली, चांदी का थाली, बड़ा थाली। देखिए आसवाई कौन है?
लालदास की भाषा आस भाई। ओ आस भाई लालदास जी बड़े प्यार से भाव से बनाए हैं। धोए रुमाल सो पहुँच के, धोए रुमाल से, चांदी को पहले तुम साफ किया हुआ है, फिर उसको जाके धोते हैं, फिर रुमाल से पोंछते हैं। क्या पोंछ इसलिए जा सकता है कहीं पानी का दाग न लग जाए, पानी के दाग न लगा हो, रुमाल से पोंछ देते पहले। बाई जी अपने हाथों हो ले जाए बाई जी महारानी, इससे बाई जी महारानी अपने हाथों से, किसी विश्वास नहीं करती हैं, बाई जी अपने हाथों से चांदी थाल लेकर के रुमाल से पोंछ देती हैं। कटोरे कंचने चांदी के, और एक थाली के अंदर कंचन की कटोरी होती है। कंचन क्या होता है? सोने को 16.5 पर तपाया जाता है, तब सोना कंचन बन जाता है, सारा रंग लाल हो जाता है। 10 कंचन की कटोरियां होती हैं। धोए पोंछे रुमाल उन सो, कटोरियों को भी धो करके रुमाल से पोंछ करके तब थाली में रखा जाता है। वास्ते तरकारी के, कटोरियां किसी के लिए? तरकारी के लिए, तरकारी की कटोरियां रखी जाती हैं। और श्री राज भोगे थाल में, और राजभोग थाल के अंदर क्या क्या रखा जाता है? धरते हित कर बड़े प्यारे, प्यार से प्रेम से 10 कटोरियां घेर कर रखी जाती हैं। और कटोरे सैयन के, और सैयों से सुंदर सा के घर से कटोरी आ रहा, हमारे घर से कटोरी, कोई कुछ लाता, कोई कुछ लाता है, घर घर से कटोरियां लाते हैं। कहे हुजू खबरदार और जब कटोरियां आती हैं, थाल आता है, तो बस सुनिए ललिता सखी की सेवा है। खबरदार, खमा सुंदर सा जी, जब थाल आएगा या आभूषण आएगा तब ललिता सखी है, फिर कहते खमा सुंदर सा जी, सावधान, अर्थात थाल आ रहा तो सब सुंदर से खड़े होकर सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। आभूषण आ रहा तो खड़े होकर प्रणाम करते हैं। श्री बाई जी आवते खुद आरुगावनी, श्री बाई जी महारानी आरुगाने के समय आती हैं। मध्याने कुली थाले, मध्याह्न को मैंने दोपहर में थाल लेकर आती हैं। तुलसी राधा रुक्मणी, तुलसी बाई हैं, राधा बाई हैं, रुक्मिणी बाई आती हैं। सैया घेर चले सब खुशाले, जगह के थाल के चारों घेर के चलती हैं। श्री बाई जी के आगे पावड़ा, और बाई जी महारानी जो आती हैं, कोठा में से आती हैं, तो उनके आगे पावड़ा बिछाया जाता है। पावड़े पर आती बाई जी महारानी। गादी बिहारी दास धरे, अब यहाँ बिहारी दास की खास सेवा है। फिर बंगला जी के अंदर जो तखत रखा, जहाँ से बैठते थे, तखत से आगे रह गए, पहले गद्दा बिछाया जाएगा, फिर एक तकिया दाएं, एक बाएं, और पीछे तकिया लगाते हैं, 3 तकिया। करे सेवा जाने अपना, बस बिहारी दास की सेवा हमारी है भाई, ये तो हम सेवा किसी को देंगे नहीं, अपना सेवा समझ के करते हैं। बिहारी दास बिछाइया, बिहारी दास गद्दा बिछा देते हैं। आगे तखत के, बिल्कुल जिस तखत में श्री बैठ कर चर्चा करते, तखत से आगे गादी बिछा देते हैं। गादी चाकले रेशमी, गादी चाकला में आसन होता है छोटा सा, उस रेशमी कपड़े का होता है। और 2 बाजू तकिए, और दाएं बाएं 2 तकिए गोल तकिया मसलन होता है। तिन पर आने विराजते, अब जैसे गादी पर आकर अक्षराधीश प्राण विराजमान होते हैं, 2 बाजू बैठन हारे, बैठते श्री जी मुख्य दाएं बाएं सुंदर सन बैठते हैं। एक बाजू लाल बाई, एक बाजू कौन? लाल बाई बैठती हैं। देखिए सेवा कितना प्यार से, कौन को प्यार से वो करते, लाल बाई बैठती हैं। दूजे धन बाई खबरदार, ओ धन बाई, जिनका नाम ही धन बाई है, वो दूसरी तरफ बैठती हैं। इतखाना ललिता बुलंद, जैसे अक्षराधीश से प्राण बैठने वाले बैठते हैं, ललिता से कि खमा सुंदर सा जी, सावधान से जी बैठे विराजमान हो रहे हैं। इनकी सेवाएं, बस ये तो ललिता से की खास सेवा है। थाल आ रहा है, सी बैठ रहे हैं, सी उठ रहे हैं, तो खमा सुंदर सा जी, बस सावधान सबको करती हैं। कन्नड़ इनके साथ है, अब कन्नड़ भाई भी साथ रहते हैं। परमानंद प्रवीण, परमानंद थाल वो गाने वाले सुंदर साथ हैं। वृंदावे शामिल वृंदावन रहे, थाल वो गाने में शामिल रहते हैं। गावे गंगाराम की गंगाराम भाई बड़ी विश्वास के साथ गाते हैं। अक्षराधीश प्राणनाथ प्राण वल्लभ है, हमारे प्राण पिता में वो थाल वो राग में हो रहे हैं। मानवाई अते मान भाई जी का नाम मान भाई, बड़े मान में, बड़े शाहीमान में आके गाती हैं। चौकी आगे धरते, बस जी के आगे थाल के लिए चौकी रखती हैं। धरिया झालरे लग गया रुमाले, और कहते हैं चौकी गोल चौकी होती है, पहलदार गोल चौकी होती है, उसमें रुमाल झालरदार रुमाल, नीचे झाला अटकता रहता है, झाला रुमाल जैसे झाला का ना इसे तोड़ेंगे, ऐसे झालादार कपड़ा होता है, चौकी पर रखा जाता है। थाल धरे ता ऊपर, उस झाले के ऊपर जो है कि थाल रखा जाता है। श्री बाई जी बैठत पास, और खुद बाई जी महारानी श्री के पास नदी बैठती हैं। फिर आई जी सन्मुखे बैठत, आई जी कौन है भाई? श्री तेजगौरी महाराज जी के साथ। हाँ, माता जी तेजगौरी जी की श्री के साथ कहलाएंगे। फिर वो सामने बैठते, श्री के आगे बैठती हैं।
थाले ल्यावे कर विश्वास बड़े विश्वास के साथ मेरे धनी है, मेरे साथ वो दामाद नहीं है, वो भाव खत्म हो गया, मेरे प्राण रहते हैं। बाजमणि देखिए, बेटी भी है, माँ भी है, और दोनों के प्राणनाथक है, दोनों प्राण भाव से सेवा कर रही हैं। और मानिक जो है, मानिक भाई जो चिलमची में पीकदानी लेकर बैठे रहते हैं। श्री बाई जी हाथे पखाते पीकदानी के अंदर बाजमणि जो है कि हाथ श्री का धोलाती हैं, रुमाल सो लेके और रुमाल लेकर के हाथ को पोंछती हैं। लाले बाई लोबाते लाल बाई का काम, श्री बाजमणि धोती हैं, हाथ धुलाती हैं, लाल बाई रुमाल से पोंछती हैं। सैयन मिलावे गिरोह से कहते हैं इस समय जो कि ब्रह्मशिष्टों का मिलन होता है, भोजन के समय सब इकट्ठा होते हैं। परमधाम में भोजन के समय सब सखियां इकट्ठा होती हैं, यहाँ भी सब इकट्ठे होते हैं। आवते आरोग्नि थाले आरोग्नि थाल और समय सब सुंदर साथ आते हैं। शंकर सेवा में हाजिर शंकर तो श्री की हजूरी हैं, जो हरदम श्री के साथ हरदम रहते हैं। श्री राजे आरुगत दिल खुशाले और आप अक्षराते श्रवण दिल खुशहाल होकर कर करके प्यार से प्रेम से और अपने आप मिलावे सैयन के सारे सुंदर से मिलकर इकट्ठा बैठे हैं। जयंती दास सिरदारे जयंती का सिरदार है, सबको मिलाने में, सबको जोड़ने में। जोड़ना सबसे बड़ी सेवा होती है, तोड़ना सबसे छोटी सेवा है। तोड़ना तो बहुत नीच काम होता है, सुंदर से जमात को तोड़ा जाए बिखरा पैदा, ये सबसे नीच काम होता है। जोड़ना सबसे बड़ा काम है, जो जोड़ता है वो जुड़ता है। अगर मान लीजिए एक सुंदर साथ 100 को जोड़ेगा तो 100 से जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। एक ने 100 को जोड़ा तो 100 एक से जुड़ जाएंगे, एक ने 100 को तोड़ा तो 100 से टूट जाएगा। फिर तो जोड़ने की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, जैसे भी झुक कर करके, नम कर करके, गालियां सुनकर, जैसे भी हो, और जोड़ना सबसे बड़ा सामर्थ्यवान कहलाते हैं। उससे परमात्मा खुश होते हैं। फिर इससे हर सुंदर साथ को प्रयास करना चाहिए कि समाज को टूटने देना चाहिए। समाज के इसमें ताकत होता है ना, मुट्ठी में ताकत होती है ना, फिर ऐसे जुड़ाव में ताकत होता है। मुट्ठी समाज बधा हुआ है तो ताकत जो समाज चाहे कर लेगा, फिर अब समाज टूट जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इस जगह के प्रयास ही होना चाहिए, प्यार से, प्रेम से, सब जैसे भी हो, प्रेम की जीत होती है। फिर समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। सेवा करें सब साथ की, सब सुंदर साथ के सेवा प्रेमदास जी करते हैं, जयंती काका करते हैं। उपले टहल को खबरदार, उपले टहल को कौन सुंदर सा सेवा कर रहा नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब देख, ये भी सेवा होती है। फिर सेवा कराना भी बहुत बड़ी सेवा होता है। सूरज माने रसोई में, अब सूरजमल भाई हैं, ये रसोई के अंदर रात दिन चूल्हा के बुझता नहीं है। फिर 5000 सुंदर साथ हैं। सुबह का नाश्ता तैयार हुआ तो दोपहर का थाल की तैयारी, दोपहर का पूरा हुआ तो संध्या की तैयारी। 5000 सुंदर साथ है, रात दिन चूल्हा जलता रहता है। साथ की सेवा करें, ये सूरज भाई सुंदर साथ, 5000 सुंदर साथ आते जाते सबकी रसोई का सेवा करते अकेले। तेरे मिला अपनी जाते, फिर अपने जात मिल जाते, परिवार में चले जाते हैं। रुमाल कसीदा ले सिर पर, अगर कसीदा मेरे कढ़ाई किया हो रुमाल होता है, मानके बांधे कर हेते, मानक भाई जो है कि बड़े प्यार से कढ़ाई किया रुमाल श्री के सिर पर बांध देती हैं। श्री राज बाता करें कुछ सो, और कहते हैं भोजन के समय श्री राज जी, श्री प्राणनाथ जी बड़े प्यार से रसमयी बातें करते हैं, गोपनीय बातें करते हैं। फिर क्यों गोपनीय बातें आम में नहीं की जाती है, फिर खास सुंदर सा उनके बीच में किया जाता है। रुमाले कसीदे का, और कसीदा का मतलब कढ़ाई क्या रुमाल है, आरोगते उठावे, बस जो थाल होता है, थाल पर कढ़ाई क्या रुमाल होता है, जालीदार रुमाल होता है। रुमाल को उठा ले, थली से थाल से उठा लेते हैं। लाल बाई सेवा करें, लाल बाई सेवा करती हैं। ओढ़ते इन समय, इस समय जो है कि जब से जवान जो है कि भोजन करेंगे तो रुमाल हाथ में लेकर के मक्खी नहीं बैठ जाता था। मक्खी बैठ जाती है ना, तो मक्खी नहीं बैठता, रुमाल से रुमाल चलाती रहती हैं। मथुरी आते मुँह से, मथुरी बाई है बड़े मोह से, बड़े प्यार से, प्रेम से। रुमाले देवे भिगोए गुलाबे, अब गुलाब जल में रुमाल को भिगो कर श्री के हाथ में देते हैं। बिंदी करें तिलक बीचे, तो रुमाल से फिर से आँख पोंछ लेंगे, मुँह पोंछ लेंगे। फिर उसके बाद बीच में देखिए भोजन नहीं शुरू हुआ है,
और फिर उससे लास्ट कंकु आएगा, कंकु अपने माथे में लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे। श्री राजे देत हयाती आवे, ऐसे सुंदर सा हयाती में अखंड सुख देते हैं। जो सेवा करने वाले हैं उनको परम अखंड सुख देते, अखंड सुख लज्जत देते हैं। मथुरी हिमोती थाल लियावते, मथुरी बाई है, हिमोती बाई है, श्री का थाल लाती हैं। वारे अपनी अपनी बारी है, थाल की बारी बनी हुई है। एक दिन ये लाएंगे तो 2 दिन दूसरे 2 लाएंगे, इसलिए ऐसे अपने बारी में थाल लाते सब लोग हैं। सेवा में दो शामिले, ये मथुरे बाई और हिमोती बाई जो सेवा में बिल्कुल शामिल रहती हरदम। कछु चूक न जाने पने, इसी प्रकार कितना अंदर डर होता, भय होता कि गलती न हो जाए, गलती न हो जाए, फिर अक्षर के दिल न दुख जाए, फिर मेरी धनी का दिल न दुख जाए। इससे बड़ा अंदर, जब तक अंदर भय नहीं होगा तो फिर गलती, अगर भय नहीं तो गलती होगी फिर भय में, अगर भय है तो वहां गलती होती नहीं, डर रहता, भय रहता, कोई गलती नहीं जाए, एकदम ध्यान केंद्रित रहेगा। नहीं डर है तो ध्यान कहीं जा रहा, काम कहीं कर रहे हैं, भी तो गलती हो जाती है। हमेशा डेगे बैठते, हमेशा श्री के नजदीक में कौन बैठते हैं? श्री बाई की सेवा में, बाईजवानी से, क्योंकि यही तो मौका है। फिर इसी मौके पर बाईजवानी आकर श्री के बगल में बैठती हैं। रुचि के श्री राजे मांगते, और जो भोजन के समय चाहिए, सामग्री चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, वो बाईजवानी को श्री जी कहते हैं। बगल में श्री बाईजवानी बैठी, बाईजी राजमाणु को ही श्री जी महाराज फरमाएंगे। हाथ करके हित सो, और श्री बाईजवानी हंस कर करके बड़े प्यार से श्री बाई की प्रसन्न हारे, श्री बाईजवानी हंस कर करके दिल में खुशहाल होकर, क्योंकि भोजन के समय अगर खुशी खुशी भोजन परोसा जाता है, भोजन में खुशी जाता है, भोजन करने वाला भी खुश होता है। अब भोजन गुस्से में, क्रोध में, अहंकार में, जिस भाव से भोजन करेंगे वही भोजन में जाता है संस्कार, वही व्यक्त करता है। इससे भोजन के समय दुनिया की बात करनी नहीं चाहिए थी, गुस्सा होना नहीं चाहिए, गुस्सा निकाल देना चाहिए, कुल निकाल देना चाहिए, इधर की बात नहीं करनी चाहिए। भोजन के समय बिल्कुल धनी का प्यार हो, धनी का स्नेह हो, वो तब वो भोजन में प्यार जाता है। ये संस्कार की बातें होती हैं। साग तरकारी अथाने, साग लाते हैं, साग है, तरकारी है, अथाने अचार लाए जाते हैं। आरोगते बात बिहारे, और आरोगते समय जो है कि बातें भी पीछे पीछे इससे जो बातें करते जाते सुंदर सा से। लाल केशव बैठते, लालदास जी केशवदास बैठते हैं दोनों बाजू के, श्री के दाएं श्री के बाएं। लालदास जी कुरान लेकर बैठते हैं, केशवदास जी बाणी लेकर बैठते हैं। चौपाई लिखे चित सो, भोजन के समय चौपाइयां उतरते, श्री की चौपाइयां कब उतर जाए पता नहीं रहता है। फिर किसी भी समय आपके मुख से चौपाइयां निकलना शुरू हो जाता है, तो सुंदर सा सावधान रहते हैं। अब भोजन कर रहे हैं, चौपाइयां उतर रही है उस समय, फिर तो लालदास केशव फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। फिर एक एक अक्षर बड़े सुंदर अक्षर में लिखते हैं। आरोगते फुरमावे, जो कुछ आरोगते समय भोजन करते चौपाइयां फुरमाते हैं, उन चौपाइयों को लालदास के से लिख लेते हैं। गोकुल हाजरे इन समय, गोकुलदास इस समय हाजिर रहते हैं। बाता करे बनाए, बात बड़े प्यार से बना करके, मेरे धनी है, मेरे पिया है, वो पिया के दावे से। दावा कब पैदा होता है? जब सेवा पहचान हो गया, पहचान गाड़ी से पहचान हो, चर्चा से पहचान हो गया, प्रेम अंदर हो जाएगा। जब प्रेम अंदर जाएगा तो भाव बनता है, भाव बनता तो दावा होता है। बिना सेवा का दावा नहीं होता। फिर अगर हम बेटे के सेवा करें तो दावा पैदा हो, मेरा बेटा है, फिर लगेगा ही नहीं। फिर पत्नी पति सेवा करें, दावा पैदा होगा ही नहीं। फिर घर मकान बनाया जाता, दावा तब हमने मकान बनाया तब तो दावा होता, बनाए मत कोई और बनाएगा तो दावा लगेगा क्या? सेवा से दावा पैदा होता। जो जितनी सेवा करेगा उतना ही अंदर दावा पैदा होता। मेरे सुंदर साथ हैं, मेरे राज्य हैं, मेरा मंदिर है। फिर अपर्णा जी के अंदर सुंदर साथ जाते हैं, जो सेवा करते हैं और आते हैं। फिर अभी कल आ रहे हैं शायद सुंदर साथों, जो हरिद्वार से जाते हैं, 500 सुंदर से लेकर आते हैं अकेले महाराज, और कल यहाँ आपके बीच में आ रहे हैं। फिर 500 सुंदर, सफेद साड़ी, सफेद धोती, कुर्ता उनके हाथ में, झाड़ू होता है, और सवेरे 4 बजे लेकर के रात्रि 12 बजे तक सेवा करते हैं। पूरे बाहर की नाली है, रोड है, किचन के अंदर सब सेवा करते हैं। सेवा का बड़ा महत्व है। सेवा करने से क्या होता है? जितने पाप है सब खत्म हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होते हैं, अपने गरीबी भाव पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, फिर बहुत फायदे होते हैं सेवा से। शरीर का रोग खत्म होता है, फिर शरीर स्वस्थ होता है। फिर न जाने कितने लाभ सेवा से होते हैं, बहुत लाभ है। इससे सेवा का कोई कीमत नहीं। सुंदर सा जितनी सेवा कर लेंगे बस जीवन धन धन हो जाता है। फिर जीवन उतना ही धन धन होता है।
इस वजह की जिसने बड़े भाव से प्रेम से सेवा कर दावे। और गोकुलदास के अंदर थे कि मेरी धनी है, मेरे पिया, मैं भी बैठूंगा। इलम हदीसा साहिदी। और वो क्या कहते, इलम, इलम माने वाणी, हदीसा है, और हदीसों की जो अंदर जो शायदियां हमारी साक्षियां हैं वो सब बांचा जाता है। कहत है चित लियाए। गोकुलदास बड़े चित ला कर जे की वाणी के अंदर क्या हमारा शायदी है, पुराण में क्या है, भागवत में कहाँ लिखा हुआ, वो बड़े प्यार से कहते हैं। आरोगते प्रथम देते हैं। अब श्री जी महाराज भोजन कर रहे हैं। भोजन थाल में क्या, सैया के तिक वन में जामे, जीरे साक पान में वहाँ सब लामे, जीरे घाड़ी चार खेल थित करे, जीरे दिन पुर चढ़ते दिन आवे। इसे राग होता है, थाल हो के आगे भी ये गाया जाता है बड़े प्यार से प्रेम से। जगह वो परम धाम का सब भोग है, भोग यहाँ थाली यहाँ रखा गया है, सारा जो गाया जाएगा वो परम धाम का गाय भाव होता है, परम धाम के सब लीला उसमें होती है। इस तरह से सुंदर से बड़े प्यार से प्रेम से भोग लगाते हैं। राजा रामे हित सो। और जैसे पहला कवर उठाया से जी ने, और स्वाद किसको मिल रहा है, राजा राम भाई मेहता को। क्या है आज के मोबाइल क्या टीवी काम करेगा, कोई होगा ऐसा? भोजन कर रहे हैं पन्ना में, अभी पहला गिलास उठाया है और स्वाद मिल गया, राजा राम भाई मेहता में बैठे हुए हैं। क्योंकि राजा राम भाई बहुत बड़ी सेवा है, सेवा से राजा राम भाई अमीरुल मोमिनीन कहलाए हुए हैं। एक तो राजा राम भाई सेवा के कारण अमीरुल मोमिनीन कहलाए हुए, उनकी सेवा बहुत बड़ी सेवा है। फिर 13 साल सेवा करना, और कपड़ा सुई धागा सब टोटल सेवा पे बहुत बड़ी सेवा होती है। इससे राजा राम भाई तो वहाँ श्री जी को छोड़ते ही नहीं थे, फिर वो भी रोक रहे थे। फिर इसलिए कहा नहीं भाई अभी एक और काम जगाना है, साकुमार की जागनी करनी है, और आप चिंता मत करो राजा राम भाई, आपको प्रसाद मेरा मिलेगा, आपको मेरी चर्चा सुनने मिलेगी, आपको मेरा दर्शन भी मिलेगा। मिलता था, मिलता भी था। तब राजा राम भाई माने कि ठीक है, मुझे मेरा चीज़ मिलना चाहिए, मेरा प्रसाद मिलना चाहिए, मुझे चर्चा, मुझे दर्शन आपको मिलना चाहिए। तब श्री जी को छोड़ते हैं। फिर वो राजा राम भाई थे, मरता बैठे बैठे थालों का प्रसाद ले रहे, स्वाद ले रहे हैं। आज श्री की थाली में क्या क्या परोसा गया है, क्या क्या थाला रो रहे हैं। फिर राजा राम भाई वहाँ से स्वाद लेते हैं। रतनबाई मूंगली आई। और रतनबाई मूंग लाती हैं। कटोरी होती है, मूंग का खड़ा साबित मूंग होता है, शाम को भिगो जाता है, फूल जाता है, फिर सवेरे पानी में धो कर करके उसको जगह उबाला जाता है, उबाल कर करके छाँव का देकर तड़का दे करके तब लाती हैं। ले आए पूर्वाई फिरवी ने। और पूर्वाई अपने घर से सामग्री लाते हैं, और साथे सब लिया। बहुत सी सुंदर सा थाल भोग अपने अपने घर से कटोरी, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ दौड़ दौड़ के लाते हैं। सुआ और सीताबाई। सुवाबाई हैं, सीताबाई हैं, और प्रेम बाई हैं। रुमाल हाथे डुलावते। एक हाथ से हरदम रुमाल लाता है, रुमाल चलाते रहेंगे। मक्खियां नहीं आने पाए। फिर आरोग्यते बखत आई। और किसमें आ जाती हैं, छत्र लिए ठाड़ा रहे। और छत्री लिए ऊपर से छत्री लिए कौन चढ़ देते हैं, ये बल्लभदास। खास बल्लभ खास सेवा है। जब से बाहर निकलेंगे, अब भोजन कर रहे हैं तो भी ऊपर छत्री है। रुमाल ठाड़ो डुलावते। और खड़े खड़े रुमाल कौन डुलाते हैं, ये सेवा करी बिहारी। बिहारी जी की सेवा। खड़े खड़े किसी जी के पास में मक्खियां नहीं आने पाए थे, सिर्फ मक्खियां नहीं बैठे पाए हुए, मक्खियां रोग को फैलाने वाली हैं। ऐसी नीच जाती मक्खी है, फिर मच्छर है, फिर कहाँ गंदी कहाँ पर डाल देती है, पता नहीं चलता है, कहाँ कहाँ बैठती रहती है, सारी बीमारी नीच फैलता है अपना फिर मक्खियों से। फिर इससे मक्खियां नहीं आने पाए, रुमाल डुलाते रहते बिहारी दास जी। धर्म पाले भाई धर्मा। ये का नाम है धर्मा। कहाँ से आई धर्मा भाई डोकरी भाई, गढ़ा से। यहाँ गढ़ा मिली है। फिर यही गढ़ा से समाचार जो है कि लालदास को देते हैं, ओ लालदास जी अरे आपकी चर्चा हो रही, 6 साल आगे हो गई है। फिर पहले से बधाई दिया था। फिर वो धर्मा की डोकरी भी आ गई यहाँ पर। फिर धर्मा की डोकरी क्या लाती हैं, रोटी यार रोटी लाती है। रोटी बना, रोटी भी बनाने का कायदा होता है, वो भी कायदा होता है, सब रोटी बनाते हैं, कायदा होता है। रोटी अगर सुबह रोटी बनानी है तो आज शाम को ही आटा मड़ कर करके उसे गोला बना कर करके पानी डुबा कर रख दिया जाता है, फिर फूल जाता है। फिर आटा फूल जाता है बिल्कुल। और सुबह रोटी बनाइए, फिर उसको निकालिए पानी में से, फिर मड़िए, रोटी में बिस्कुट पाव रोटी जैसा होता है, इतना मुलायम होता है।
मोटी मोटी टिक्कर बना के लाते हैं, बिल्कुल फुला कर करके, जैसे मानो पाव रोटी हो ऐसी रोटी बना, धर्मा डोगरी रोटी बनाने इसका था। इतने प्यार से सिजा रुकते हैं। रसोई में श्री राजे कहते था डोगरी का रोटी विशेष करके रसोई में रोकते हैं, और रोटी छोड़ देंगे ये उसकी रोटी जरूर खाएंगे। ये लियावत कोमल चित, क्योंकि कोमल चित से बड़े प्यार से, गरीब बेचारी थी, बहुत गरीब थी, ने सेवा बड़ी थी, बड़ा प्यार था, प्रेम था, बड़े कोमल से रोटी लाती हैं। दाएं बाएं बैठते, श्री के दाएं बाएं कौन बैठते हैं? खरगो हनुमत भंडारा ने, खरगो हैं हनुमंत भंडारी ने, श्री के भंडारी हैं। फिर श्री बाई जी बस्ता मंगावते, और जो वस्तु चाहिए, जो सामग्री चाहिए भाई मानी मंगाती हैं। दौड़े ले आवे दिल दे और माने, जिसको कहती हैं और दौड़ कर सामग्री लाते हैं। सखियां गिरा दे घेर के, और इसमें थाल भोग श्रीजा रोकते हैं, सब सखियां घेर कर खड़ी रहती है, चारों तरफ दर्शन करते हैं। धन्य श्री जी का दर्शन दुर्लभ होता है। कीर्तिक सन्मुखे बैठते, कितनी सखियां राज्य के सामने बैठकर नजर से नजर निहारती रहती हैं। इन्हें ठौर न कछु रही, कहते हैं यहाँ तो कोई सुंदर सा प्यार के ठिकाने भी नहीं रहा, इतना प्यार दिल में, इतना उमंग उत्साह है, सुंदर सा बड़े प्यार से निहारते हैं। जल आधे बीच में, और भोजन के बीच में थोड़ा सा जल लेना पड़ता है अपना, इससे थोड़ा जल लेते, कंचन कटोरी में लेते हैं। देवे छबीलदास, छबीलदास की सेवा है, छबीलदास विशेष सेवा है जल पिलाने की। कंचन की कटोरी होती है, कटोरी में देखिए वही मौसम के अनुसार जल होता है, ठंडी ज्यादा कुनकुना गर्म होगा, गर्मी तो ठंडा होगा, जल देते हैं। पीकदानी तले धरते, और पीकदानी होती है उस नीचे रखा जाता है। बल्लभे मोमिन खास, वल्लभ भाई का खास सेवा है। हजूर में हमेशा, हमेशा श्री के पास में दोए रहे पीकदाने, दो पीकदानी, एक दाएं एक बाएं पीकदानी होती है। थाने रहे हजूर में, और श्री के बगल में कौन खड़े रहते हैं? संते शंकर बड़ा ईमाने, संत दास जी और शंकर दास ईमान लेकर खड़े रहते हैं। और शंकरे शामिले, और शंकर जी के सामने कौन रहते हैं? शंकर जी के साथ में कौन रहते हैं? राघव जी रहते, राघव दास जी रहते हैं। तंबोल प्रसादी लेके, और जाकर क्या थाल भोग श्री जी का हो गया पूरा, और रोक लिए अपना, फिर हाथ में धुला दिया, रुमाल से पोछा दिया। अब जो है कि पान के बिड़ा आएगा, पान के बिड़ा सब सुंदर साथ को जो है कि विदाई, सबके थाल जो कटोरी लेकर आए ना, अपने घर कटोरी लेकर आए हुए हैं, कटोरी खाली नहीं जाता है, सबके कटोरी के अंदर जो है कि थोड़ा प्रसाद और पान का बिड़ा दिया जाता है। संग रहे शंकर के, और पान का बिड़ा प्रसाद देने में जो कि शंकर दास के साथ में कौन खड़े रहते हैं? सेवते मुरलीधर, मुरलीधर सेवा करते पान बेड़े के देने की। पीकदान और मूर्छले, और पीकदानी है और मोर्छल है, किनके हाथ में रहता है? करते श्री राजू पारे, बस ये शंकर भाई जो है कि पीकदानी कभी लेकर खड़े जाते हैं, कभी हजूर चौड़ ढोलते हैं। केशवदास लालदास, केशवदास जी हैं, लालदास जी हैं, दो बाजू बैठते, श्री के दाएं बाएं बैठते हैं। चौपाई लिखे चित्त सो, जो भी चौपाइयाँ से ये फरमाते हैं, मुखार में सिंह चौपाई लिखते हैं। श्री राजे को रिझावते, ये भी सेवा है, श्री राज रिझाने का, खुश करने का सेवा है। और साथे गीता कहूँ, और जैसे कितनी सुंदर साथ है सेवा में, कितनी का नाम बताया जाए, नाम ही से पुस्तक बन जाएगा। अभी इसे कुछ खास का सुंदर नाम बताया गया है। सखीदासे ठाड़ा रहे, सखीदास जी खड़े रहते हैं, सेवा में खबरदार, हरदम सेवा में खबरदार, सावधान रहते कौन सी सेवा मुझे मिली जाए। मयारा में आवते, और मैया आराम अपनी झोली लेकर आते हैं, ले चिप्पी में चने। अब क्या करते हैं मैया आराम की सेवा? क्या एक तो माया की झोली लाकर बैठते हैं, दूसरा भोजन के बाद जो है कि चिप्पी, जानते हैं नारियल का ऊपर का छिलका होता है, बीच से काट जाए कटोरा बन जाता है अपना, फिर उस नारियल के कटोरी के अंदर जो उससे चिप्पी कहा जाता है, फिर वो उससे चना लाते हैं। भोजन में चना खाने से क्या होता है? कफ नहीं बनता है, फिर गला साफ हो जाता है, भोजन हजम हो जाता है, उसका फायदा होता है ना। तो चिप्पी में चना करते हैं, और चिप्पी का चना लाएंगे, चना का छिलका उतार देते हैं, छिलका नहीं होता है, चना उस छिलका उतार करके चिप्पी में चना लाएंगे। समारते सनी सो, बड़े प्यार से जो कि मैया राम जी जो है चने का छिलका उतारते हैं। श्री राजे आरोगे चुटकी से, इसको चुटकी कहा जाए, चुटकी से चना लेकर के आरोपते हैं श्री जी। दूध दधे शिखरने, उसके बाद दूध है, दूध लेते हैं,
शिखंड कहलाता है, श्रीखंड लेते हैं। श्री बाई जी आरुगते करहे बाई माने बड़े प्यार से आरोगाती हैं। आरोग रहे पीछे और आरोगने के बाद जो है बांटने को कवले देते। अब कवल श्री जी महाराज, हाँ भाई ये कवल अपने हाथों से सबको एक एक कवल जो है कि प्रसाद देते हैं। ये सेवा लाल बाई की और प्रसाद बांटना भी सुंदर, सबको प्रसाद देना है। प्रसाद अकेले से नहीं देते, लाल भाई देती है। लाल भाई सबको प्रसाद बांटती हैं। वास्ते सवे दुल्हन के सब दुल्हन क्यों दुल्हन जो आती है फिर गाँव कोठा मंदिर बाई के साथ में आती हैं, उनको लाल भाई अपने हाथों से प्रसाद देती है। ये भी कहना पति का जूठन प्रसाद, पति का जूठन प्रसाद पत्नी न खावे तो प्यार कैसे होगा। फिर इस धनी का जूठन प्रसाद सब सुंदर सा देते हैं, ताकि जूठन प्रसाद से क्या होता, जो धनी के अंदर प्यार भरा हुआ है, रस भरा हुआ, आनंद नूर भरा हुआ, वो सारा नूर जो है कि जूठन प्रसाद द्वारा चला जाता है। इसलिए जो है कि जूठन प्रसाद सब सुंदर लेते हैं। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। उस प्रसाद के माध्यम से राज्य की कृपा अंदर जाती है। आरोग रहे पीछे आरोगने के बाद धरे रुमाल आगे एक बस रुमाल आगे रख देते हैं। राम बाई सेवा करे राम भाई सेवा करते रुमाल फिर रखने की। आरोगे पीछे जे आरोगने के बाद हर बाई ठाड़ी रहे हर भाई ठाड़ी रहती हैं, लेके हाथ रुमाल अपने रुमाल में हाथ में खड़ी रहती है, रुमाल लेकर अपना मुंह पोंछने में। आरोगे पीछे देते आरोगने के बाद मुंह पोंछने के लिए हाथ पोंछने रुमाल भी देती हैं। होते मन खुशाल और ये सेवा करे मन खुशहाल, धन्य हमसे सेवा, हमारी सेवा धन्य स्वीकार कर लिया, हमने सेवा कर लिया, इससे खुशहाल सेवा करके खुशी पैदा होती है। सुपारी की गाल आया सुपारी है, कौन सुपारी, ये सुपारी नहीं, ये फूल सुपारी आती है। फिर वो फूल सुपारी कहलाता है, वो बहुत नरम होता है। वो फूल सुपारी जो है कि वो सुपारी का फूल होते, फल है ना जो हम लोग खाते हैं, उसका फल होता है, सुपारी का फूल होता है। फिर वो फूल सुपारी कहलाता है। वो जो है ला कर देते हैं श्री जी को। अरे देवे माना के और मानिक देते, मानी भाई देते हैं सुपारी। और छबीलदास से छबसो और छबिलदास का नाम है छबिलदास, बड़े छवि से, बड़े अदा में प्यार से सबसे पहले दे हक सबसे पहले राज्य के हाथ में सुपारी देते हैं। और जो तंबुल को और जो पान के बिड़ा है ले आया प्रहलाद प्रहलाद भाई पान बिड़ा बना कर करके लाते हैं। कल्याण सेवा करत है पान बिड़ा बनाने सेवा में कल्याण भाई रहते हैं। प्रहलाद के आदे के साथ में रहते हैं। प्रहलाद के शामिल प्रहलाद के साथ शामिल है रहत है संपत भाई रहते हैं। पान बिड़ा समान भाई 12,000 सुंदर। अब वहाँ जैसे परमधाम के अंदर जाइए पान बिड़ा लगाते हैं, जितने सुंदर सके 12,000 पान बिड़ा होता है। जहाँ जितने सुंदर से आते हैं तो उतना पान बिड़ा बनाया जाता है। तम बोले सेवा में अब पानी बिड़ा की सेवा में ये करत है नित्य बस नित्य रोजाना पानी बिड़वाने में सेवा करते हैं। पान पहुँचने को काढ़ते पान का पत्ता होता है, थाली में भिगो दिया जाता है धुलने के लिए। फिर पान पत्ता निकालेंगे पानी से, उसको कपड़ा से पोंछेंगे, तब उसे कत्था है चूना लगाएंगे, मसाला लगाते हैं। लवंग जावंत्री जायफल पानी के अंदर लवंग है, जावंत्री है, जायफल डाला जाता है। श्री बाई जी बनावते बाई खुद श्री जी का पान बिड़ा अपने हाथ से बनाती हैं। कपूरदानी राखत है और कपूरदानी, कपूर का जो कपूर होता है ना, कपूर होता है, कपूरदानी कपूर का डब्बा रखती है अपने हाथ में। ये जो मुकुंद दास की सेवा है, कपूरदानी कपूर का डब्बा अपने हाथ में रखते हैं। आरोगावने बीड़ी में और पान बिड़ा के साथ में कपूर का टुकड़ा लिया, फिर एक टुकड़ा मुंह में ले लेते। कपूर से क्या होता है, दांत पे कीड़े नहीं पड़ते हैं, पायरिया नहीं लगती है, और जो कीटाणु होते मर जाते हैं। बीड़ी वाले श्री बाई जी अपने हाथों से स्वयं बीड़ी पान बिड़ा बनाती हैं, देते श्री राज के हाथ और बड़े प्यार से पान का बिड़ा जो है कि श्री के हाथ में कई सुंदर स्वाद पैसे हैं। अरे श्री बीड़ी पीते थे। अरे बीड़ी भी पान बिड़ा कहलाता है। भी सुंदर से नकल करें, बीड़ी पीने की नकल है। भाई बीड़ी तो पीते थे तो बीड़ी लिखा हुआ है, बीड़ी नहीं पान बिड़ा है। फिर बीड़ी सबसे बड़ा दुश्मन है, काल है इंसान का। देखा आपने भी, कहाँ के कोई बताएगा कौन सुंदर सा तभी हो जो बहुत बीड़ी गांजा तंबाकू पीता था। फिर भैरव से मस्त आवाज के मंत्र का इतना नशा लेता था भैरव से। पान बीड़ा क्या गुटखा शराब अंडा सब खाने वाला। श्री ने कहा भाई 1 सप्ताह छोड़ दो। कितना छोड़ा है? 1 हफ्ता छोड़, 1 हफ्ता छोड़ करके चर्चा सुनो, फिर देखो क्या मजा आता है। अभी
1 हफ्ता नहीं 3 दिन में जुड़ा, सारे नशे को छोड़ दिया, फिर 3 दिन के राजी दर्शन हो गया, 3 दिन में राजी दर्शन हो गया, फिर आत्मा जग गई। फिर जीवन भर भक्ति भजन कर चर्चा सुने और ये छूटे के नशा तो कुछ काम हो गए, कुछ काम नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। अब चर्चा मुंह से चर्चा कान से सुनना है, लेकिन मुंह से गुटखा जा रहा है, मुंह से बीड़ी जा रहा है, मुंह से जब क्या क्या जा रहा है, अंदर धुआं बढ़ रहा है, चर्चा अंदर जाएगा? अंदर चर्चा कहाँ जाएगा? फिर नहीं जाता है। ये नशा है, नशा माने नाश करने वाला है, जिसका नाम नशा, नशा नाश करता है, फिर जीवन का नाश करता है। फिर इस जो है कि ये जो है कि नशा बहुत बड़ा घातक चीज है, शरीर का नुकसान करता ही है। देखें, पहले तो शरीर का स्वास्थ्य बिगाड़ा, कैंसर है, टीबी ये से पैदा होते हैं। दूसरा क्या होता है? पैसा बर्बाद किया। तीसरा क्या? धर्मनाश होता है। भी क्या फायदा क्या हुआ? अभी नुकसान तो सारा नुकसान ही, सब फायदा क्या इसमें हो रहा? कोई फायदा तो नहीं होता। मेरे से पैसा कमा रहे हैं और उसको खूब उड़ा रहे हैं अपना। भाई खाना ही है तो सेम जो कि आपके पास लवंग है, इलायची है, सुपारी है, अपना ये से खाइए ना। फिर काजू है, बादाम अखरोट, इतना परमात्मा ने बनाया हुआ है, कोई वही चीज है कि खाकर थूक दो अपना। फिर गंदगी भी करते, फिर जहाँ खाए तहाँ थूक दिए अपना, फिर गंदगी करते रहते। फिर गंदा ही गंदा, मुंह गंदा करते हैं, सब जगह गंदा करते हैं। ऐसे नुकसान होता है, बहुत बड़ा हानि होता है। जितनी बीमारियां हैं खासकर इसी से पैदा हुई है। इस जगह की पानी बड़ा बना करके श्री जी महाराज सेवा करते हैं। लौंग इलायची देते हैं, पान बिड़ा के भरवाने बाद लौंग इलायची ऊपर से देते हैं, इन्हें बीड़ी के साथ दिया जाता है। महाराजा आरुगा वहीं, और महाराज जब आ जाते हैं तो पान बिड़ा उगाते हैं अपने हाथे अपने हाथे से। पान का बिड़ा तंबोल भी कहा जाता है, पान बिड़ा कहा जाता है। अपने हाथ महाराज नहीं, हम उगाएंगे पान, अपने हाथों से पान बिड़ा उगाते हैं। श्री राज रीज के कहते हैं, चलो महाराज साजे पान बिड़ा अब देने की भी अदा कला होती है। दिल में भाव होगा तो हाथ में भाव आ जाता है, और दिल में भाव है तो हाथ में कहाँ आ जाएगा? फिर जैसे दिल में प्यार होता है, नजर में प्यार आ जाता है, हाथों में प्यार आ जाता है, सब में प्यार। ये दिल में अगर प्यार अहंकार है, सब में अहंकार आ जाता है। तो महाराज संसार का तो सेवा का कोई तुलना ही नहीं है। इतना भाव, इतना प्रेम भरा हुआ कि छत्र बड़े भाव से सेवा करते हैं। श्री जी खुद कहते हैं इनके सेवा को कोई मुकाबला नहीं है, इनकी सेवा की सेवा ही नहीं है। कस्तूरी को राखते, और एक कस्तूरी होता है, खाने वाला कस्तूरी होता है, कस्तूरी डब्बी रखते हैं। वैनी दास कोई देने, ये बेनी दास जैकी अपने पास रखते हैं, तब पानी उड़ा के लेते हैं श्रीमान, तो कस्तूरी चुटकी से ले लेते हैं। श्री राज आरुगाते पान में, और पान के साथ कस्तूरी, क्योंकि कस्तूरी गर्म होता है, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। और उम्र तो ढल गया शरीर का, फिर इस जो कस्तूरी दिया जाता है ताकि गर्मी बना रहे, ताकि बनी रहे। आरुगाते आनंद सो, बस बड़े आनंद से, बड़े प्यार से आरोपते हैं। बातें करत बनाए, बस और सुंदरता से बनाकर बातें करते जाते हैं, प्यार से बातें करते जाते हैं। सेज समारे पौड़न की, दोपहर में थाल में शयन करना है, विश्राम करना है तो पलंग लगाया जाता है। सखिया सेवन को इत आए, पलंग बिछाने वाले सेवा करने को सुंदर साथ आ जाते अपने ड्यूटी पर है। इत पावड़े बिछावते, भोजन हो गया है, भोजन देख लिया, बाथरूम ले जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पाड़ा बिछा जाता है। पधारते घर माना के, खुद मानी के घर पधारते श्री जी, हाथ पकड़े उठा वही। अब श्री जी का बाह पकड़ कौन उठाने वाले हैं? लच्छीदास बुजरा के, लच्छीदास। कौन है लच्छीदास? जिनका कड़ा लगा हुआ है, घुमर जाके कड़ा लगा है भाई लच्छीदास का। लच्छीदास के पास पारस पत्थर था, पारस पत्थर था। वो लच्छीदास चर्चा सुन करके परम धाम में एक मानी नक्का मानिक पहाड़, एक पुराने पुखराज पहाड़, वहाँ नगों का है, हीरे में तो झुरावता है सारा हमारा परम धाम। ऐसे हीरे पूरा परम धाम हीरों का, झुरावतों का। वो हीरा यहाँ का नहीं है, कहा कि हीरा परम धाम के सब यहाँ का जरूर नाम है कि हीरा माने पुराज सब परम धाम के हैं। सुंदरता वो सब चेतन है, नूरमयी है, फिर दिव्य है, सुगंधी है, कोमलता है, प्रकाश उसके अंदर। या तो सब जड़ है, वो तो चेतन है। अब सोचिए कैसे होंगे फिर परम धाम में सारे बहुत चेतन ही चेतन सब कुछ हैं, सुगंधि से भरे हुए, प्रकाश से भरे हुए। अब कोमलता आया हुआ है, वो परम धाम के हैं। ऐसे कहते पूरा परम धाम जोरातों का बना हुआ। ऐसे जोरातों के परम धाम रहने वाले मेरे अक्षरात नहीं यहाँ ईट पत्थर के मकान में रहेंगे सोना का।
तो पारस पत्थर से पहले क्या करते, लोहे का ईंटा बनाते थे, लोहे का ईंटा काट काट करके बनाते थे, फिर ईंट उसको पारस पत्थर छुआ दिया, सोना बन गया। ये काम करते थे। श्री जी को पता ही नहीं था, फिर चोरी चोरी कर रहे थे, छिप कर रहे थे भाई, श्री जी को नहीं तो बताना नहीं है फिर। लेकिन श्री जी से क्या छिपा हुआ है वो तो सब जानते हैं। फिर बस जब 7 ईंटा बना लेंगे, 7 ईंटा बनाए थे, फिर श्री जी ने बुलाया, भाई पारस पत्थर तो हमको दिखाओ। लच्छीदास जी कैसा पारस पत्थर होता है? कुंड पर जाकर के, जो कुंड है ना महाराज, कुंड महाराज मंदिर का कुंड पर, वहां ले गए, चलो वहां घूमने चलते हैं। फिर पत्थर तो दिखाओ, पत्थर दिखाया, चल दिया कुंड में। श्री जी ने कुंड में श्री जी ने फेंक दिया। जब फेंक दिया तो दुखी हो गए। अब 3 दिन प्रणाम नहीं करने आए। लच्छीदास 3 दिन प्रणाम करने आए, श्री प्रणाम करने नहीं आए। फिर ऐसे नाराज दुखी हो गए फिर कि मेरा पारस पत्थर जैसे हम सेवा करना चाहते थे। सोने का गुम्मट जी, काश सोने का गुम्मट जो होता, सोचिए। अब 3 दिन प्रणाम नहीं करने आए तो लच्छीदास तो जी बुलाते हैं, लच्छीदास क्या बात है भाई, प्रणाम नहीं करने आते हो? फिर प्रणाम भी करना बंद कर दिए, फिर क्या बात है? तुम्हारा पत्थर फेंक दिया इसलिए गुस्सा हो गए हो क्या, दुखी हो गए? अरे लच्छीदास तुमको पता ही नहीं। आसन उठाया श्री जी ने, जिस आसन में बैठे थे उठाया, हजारों पारस पत्थर, देख लो, ले लो, कितना पारस पत्थर चाहिए तुमको? तुम्हें एक पारस पत्थर था उसलिए दुखी हो? हजारों पारस पत्थर है, अक्षरातीत थे, क्या नहीं कर सकते थे? श्री जी बोले, भाई लच्छीदास तुमको पता नहीं है विषय, ये तो हीरो को बना सकते गुम्मट जी, पुखराज नंग का मानिक है, लेकिन किस काम का? तुमको भविष्य में आने में चोर डाकू हरदम अटैक करेंगे, फिर तोड़ने के लिए, लूटने के लिए, और क्या बचाने तो सरकार अपने अंडर में कर लेगी। फिर सुंदर साथ कहाँ आ पाएंगे? जिस मंदिर में सुंदर साथ न आ पाए तो मंदिर किस काम का? फिर सोने का मंदिर बना दो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी फिर, और सुंदर साथ के अंडर में ही जाएगा फिर। या चोर अटैक कर, चोर अभी कलश के लिए चोर आए थे, फिर उतारे चोरी, तो ये पत्थर कहीं बचता है, मूर्तियां नहीं बच रही, थोड़ी थोड़ी चोरी कर लिया जाता है। समझाया कि भाई ये तुम्हारा जो है कि इतनी बड़ी ऊंची सेवा है, मंजूर है, लेकिन तो सोने का बनाना चाहता था, नहीं वो माया, जहाँ सोना वहाँ माया होती है, जहाँ सोना वहाँ माया, जहाँ शराब वहाँ माया, जहाँ जुआ वहाँ माया, जहाँ वेश्या वहाँ, ये 4 स्थान माया बताया हुआ है, वहाँ माया होती है। फिर इससे तो जो है कि वहाँ माया विकार आ जाता है। अब कहते हैं तुम दुखी हो, चिंता मत करो भाई। दुखी क्या? आप तो जब देख रहे श्री जी के पास हजारों पारस पत्थर हैं, हाथ जोड़ चरण में गिर जाते थे, हमको नहीं पता था, क्षमा करिए, हमको पता ही नहीं था, हम एक पार पर हमारे पास अहंकार था, आपके हजारों पारस पत्थर हैं। फिर अहंकार जब कुछ हो जाता है इसमें, उसके बाद जो कहते हैं देखो तुम्हारी इतनी सेवा का भाव है तो हम तुम्हारे नाम का कड़ा लगा देते हैं। फिर गुम्मट जी कड़ा लगा ना, फिर कड़ा लगा, अष्टधातु कड़ा है फिर, और तुम्हारा जब तक ब्रह्मांड तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम्हारी सेवा की इतनी बड़ी सेवा से। इस कड़े का पानी जो कोई जमुना जल ला करके तारता मंत्र का पढ़ काट करके धोकर पिएगा, कहीं किसी प्रकार रोग होगा दूर जाएगा, आंतरिक जो रोग है रोग दूर जाएगा। आज भी बड़े दूर दूर तक पानी जाते लोग, फिर जमुना जल का पानी लाएंगे, कड़ा को धोकर ले जाएंगे, रोग दूर जाता है। ऐसा वो लक्षित खड़ा है, वो सेवन करते खड़े रहते हैं। जब महाराजा आवते, तो जब कभी महर्षि आ जाते हैं तो तबे हाथ पकड़े श्री जी का हाथ पकड़ के उठाते हैं। दूसरी तरफ लालदास, एक तरफ छत्रसाल जी बैठ करते हैं, एक तरफ लालदास पकड़ते हैं। श्री राज हाथ दे स्वयं से प्राणनाथ जी अपना हाथ बढ़ा देते छत्रसाल के आगे। फिरती बकाते हाथ अब श्री महाराज जब ये क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं, आते वापस आते समय कौन पकड़ते हैं? लेते प्रेमदास लाले, प्रेमदास लालदास साथ ले लेते हैं। मकरंद दास इनकी कहीं मकरंदास साथ में रहते हैं। सेवते दिल खुशाले, खुशहाल होकर सेवा करते हैं। सेज बिछाए सनी पलंग बड़े प्यार से प्रेम से बिछाया गया है। ये जो द्वारकादास पलंग बिछाए हुए हैं। प्रेमदास दूजी तरफ, और दूसरी तरफ प्रेमदास द्वारकादास पलंग के दोनों तरफ पकड़ते हैं। और सेवी साथ जो खास, और सुंदर साथ खास सुंदर साथ सेवा करते हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े, पलंग के चारों तरफ पावड़ा बिछाया जाता है ताकि श्री का चरण कमल जमीन पर न पड़ने पाए। तो पलंग के चारों तरफ पावड़ा बिछाया जाता है।
लटके मटके चलते। अब आप अक्षरास्यु से जाते हुए लटक मटते और आते हुए लटकने मटके चाल से चलते हैं। मोमिन से भी कर मरद। और जो मोमिन है वो कैसा शब्द, मेरे मर्द हैं, मेरे पति हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भी ये मेरे आत्मा के पति हैं, पति भाव से सेवा करते हैं। संग जुत्थे सैयन के। और साथ में जो सखियों सुंदर सा जुत्थ मतलब झुंड होता है, घेर के चले साथ। श्री चार घेर के चलते हैं। गावे वाणी श्री राज की। और वाणी हरदम गाई जाती, वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार, वाणी हरदम 24 घंटे गाई जाती है बंगला जी में। सैया श्री राजे रिझावते। सैया माने सखियां, जो सखियां सुंदर साधन वो गाह करके सेवा करके राजी हो जाते हैं और राजी सखियों भी जाते हैं। कोई नहीं इन सुख तौल। कहते हैं इस सुखत कोई तौल कोई कीमत ही नहीं है। अपने धनी को अपने पिया को खुश करना उसका कोई कीमत नहीं होता है। पिया खुश जाए तो माला माल कर दे परम धाम के सुखों से। कब हूँ बानी रास की। कभी रास की वाणी गाई जाती है, रास ग्रंथ की वाणी गाई जाती है। कब हूँ ब्रज लीला मिनी। कभी बीज की लीला गाई जाती है। कब हूँ न लेवे कभी कोई नियम होता ही नहीं। कभी ब्रह्मधाम की परिक्रमा की गाई जाती है, कभी खिलवत का, कभी सागर का, कभी श्रृंगार का, कभी मारपस्ता का, क्यामत नामा, कभी कीर्तन है, कभी जय संत गाया जाता है। नियम नहीं है कोई, जो भी वाणी है सब वाणी गाई जाती है। श्री राजे रिज के दिन पर। और जो वाणी से प्यार करे, सुनिए, जो वाणी गाते हैं और वाणी से प्यार करते हैं, वाणी से सुनते हैं भी, उन पर श्री जी खुश होते हैं। बहुत करत है उसे बहुत प्यार करते हैं। भाई सबको अपना, क्योंकि जो है भजन बनाने वाले होते हैं, उससे पूछे ना, जिसका भजन बनाया हुआ हो कासू के सामने गाइए ना, अच्छा हमारा भजन गाए, वाह खुश हो जाते हैं। भजन बनाने वाला का अगर आप गाएंगे तो भजन बनाने में खुश हो जाता है। अरे हमारा भजन गाया जा रहा है, हमारा भजन गा रहे हैं, खुश हो जाते हैं। और श्री जी की वाणी गाएंगे तो श्री जी खुश होते हैं। ये होता नियम होता क्योंकि जो है कि जिस पत्नी अपने पति से प्यार होता है, पति के वचनों से प्यार होता है। और पति से प्यार नहीं, जो वाणी से प्यार है तो राज्य से क्या प्यार होगा। अभी जिसका राज्य से प्यार होगा वाणी से ही प्यार होगा, वापस से प्यार होगा कि वाणी मेरे पिया की है, मेरे पिया की। और पिया की वाणी से प्यार नहीं है तो पिया से क्या प्यार कैसे का लगेगा। फिर ऐसे जो सुंदर सा वाणी को गाते हैं प्यार से, वाणी से प्यार कर, और श्री जी का दिल फिदा हो जाता है। वाह वाह, आपने वाणी कराया है, वाणी सुनाया है, फिर उनसे बहुत प्यार करते श्री जी। भाई जी के गादी तकिए। आप बाजमानी का जो गादी तकिया लगाया जाता है, सेवा करती ये बाजमानी है गादी तकिया सेवा लगाने की सेवा करती हैं। श्री राज आरोगे पलंग बैठते। और श्री राजी आरोग कर करके पलंग पर बैठ जाते हैं। आगे आवे धरनी के। अब आगे जाके धरने गादी रखने आ जाती हैं। सुख देते स्नेह सो। बड़े प्यार से प्रेम से श्री जी को सुख देते हैं। अति मीठी रसना बोलते। और मीठी रसना से, मीठी जुबान से बोली बोलते हैं। धामे धनी सुख देते। ऐसे धाम धनी अक्षराते से प्राण मीठी वाणी से सुख देते हैं बोल करके। इन समय स्नेह की। इस समय जो प्यार प्रेम सुंदर साथ में होता है, उस प्यार प्रेम का तो तुलना ही नहीं करे। जब इतना सुनने में इतना आनंद आ रहा है तो जब करते तब कितना आनंद आता होगा। फिर ये तो सैया जान ही। करते तो जो सेवा का प्यार, जो प्रेम भाव था, प्रेम से सेवा करते थे, वो तो जो सेवा की वो जानते हैं। कहियो न जाए मुखे। लालच कहते मुख से कह ही नहीं सकते हम। सेज सुरंगे नूर की। सेज सुरंगी, सुरंगी में बहुत सुंदर सज्जा पलंग है और नूर में पलंग है। अति प्यारी भरी नूरे। कहते हैं बहुत प्यार से नूर से भरा हुआ पलंग है। इन सेवा के लवाज और में। पलंग के सेवा में जो कौन कौन सामग्री होती है, क्यों करे कहो हजूरे। किस तरह से हम बयान करके पलंग कितना सुंदर बनाया गया था। सेवत अते सनी सो। बड़े प्यार से प्रेम से पलंग की सेवा करते हैं। साथे गिरदुबाई घेरे। और सुंदर सा पलंग चार घेर के खड़े हो जाते हैं। सखियां गिरदे घेर के। और सखियां जो है, माताएं जो है कोई घेर के खड़ी हो जाती हैं। चरणों लागे वीर वीर। और क्या के श्री जी में चैन पौड़ते हैं, जैसे गिरते हैं श्री के चरण बार बार सिर कर रख से रख करके प्रणाम कर, श्री मारे प्रणाम प्रणाम धनी प्रणाम। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार प्रणाम कर चरण प्रणाम करते हैं। लटके मटके चलते। और लटकनी मटकी चाल से चलते हैं। आए विराजे